सलाम दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग वे से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फ्लाइट लेट थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज, और इस दिन ये इससे प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे पहले करीब 12 घंटे पहले ये प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट ली। और इस फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस करी और इन्होंने देखा कि प्लेन का विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहा था और इस प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। और बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's. इनका कहना है सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफ्टी लैंड कर जाती है और करीब 12:20 पर इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करी जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट का समय लगता है प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि यूजुअली से थोड़ा सा ज्यादा था। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए था। और एक DGCA के बाद में एक्सप्रेस को बताते हैं कि ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है और फ्यूल भरने में और एक ऐसी मैक्सिमम फ्लाइट के लिए। और लेकिन जब फुल भर रहा था तो पैसेंजर से प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं और 213 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स प्लेन की कमांड संभालते हुए। और ये कैप्टन सुमित सोमबरवाल, जिनके पास 8200 हावर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और इनके साथ थे को पायलट स्लीव कुंदर और इनका 1100 हावर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है और 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑफ करने की परमिशन मिल जाती है। और ठीक 1:38 पर 24वें सेकंड पर इसके सारे प्री फ्लाइट चेक्स कंप्लीटेड हो जाते हैं और टेक ऑफ के ठीक करने से पहले और किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन और फ्लैप एडजस्टमेंट्स की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी और वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी ठीक थी, अच्छी थी। और लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन ऑपरेशनली लिमिट के अंदर था। और प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन लेता है और 1:38 पर और 44वें सेकंड पर प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। और अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है और चारों तरफ ये एयरपोर्ट घिरा हुआ है रेजिडेंशियल एरिया से। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि प्लेन कैसे उड़ता है। तो वो अपना फोन निकालकर वीडियो फिल्म करने लगता है और इसके द्वारा लिए गए वीडियो में देखने को मिलता है दोस्तों कि कैसे प्लेन का जो लैंडिंग एरिया है ऊपर नहीं आया है। और 1:38 पर और 55 सेकंड पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता है। और कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल कर कहते हैं कि इसके बाद प्लेन का ATC से कांटेक्ट टूट जाता है और ATC फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। 1:39 और 13 सेकंड पर प्लेन नीचे गिरने लगता है और सिर्फ 34 सेकंड के टेक ऑफ करने के सिर्फ कुछ सेकंड बाद यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया में मेघनानी नगर में BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर यह प्लेन क्रैश कर जाता है और हॉस्टल में आग लग जाती है। हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा थे और ये एकदम से प्लेन कैंटीन में जाकर टकरा गया। किसी भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदने लगे और सेकंड फ्लोर से कूदे तो कोई थर्ड फ्लोर से। और वहां पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर टकराया तब एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी थी और उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धुआं था और जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था और प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से
एक पैसेंजर जिंदा बचे थे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट से सीट नंबर 11A पर बैठे थे। और इनका कहना था कि प्लेन के जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी वो प्लेन का वो हिस्सा चांस की बात है कि जमीन की तरफ गिरा और उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गए थे। और लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक्ड था और इसी कारण से कोई और बाहर नहीं आ पाया। और सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियली ट्रोल नहीं बताया है एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन अनुमान है कि ये नंबर 217 से भी ज्यादा होगा। ये प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा दोस्तों, दुनिया के सबसे खौफनाक क्रैशेस में से एक। सवाल सबके मन में एक है, आखिर ये क्रैश हुआ क्यों, यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है, एयर इंडिया, बोइंग या सरकार? आइए मौजूदा एविडेंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था। दोस्तों, जब भी हम प्लेन क्रैशेस जैसे हादसों को सुनते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को फेल होते हुए देखते हैं, तो एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव और पावरलेस फील करना बड़ी आम बात है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन से क्या करती हैं, इनके फैसलों का क्या अनुसार पड़ता है और हमारी जिंदगी पर। इस क्रैशेस के बाद इन्वेस्टिगेशन ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को कवर किया था, जिसमें कॉकपिट में होने वाली बातचीत और साउंड्स को रिकॉर्ड किया था। और इसके साथ ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कवर किया जा चुका है, और जिसमें एल्टीट्यूड, स्पीड और पोंगिंग परफॉर्मेंस जैसी एक्टिविटी का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर प्लेन का ब्लैक बॉक्स बनता है। एयर क्रैशेस को समझने में बहुत मदद करता है और इस क्रैश की इंक्वायरी इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, जिसमें यूके और यूएस की टीम से मदद कर रही हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये प्लेन अमेरिका में बोइंग क्राफ्ट में है, तो इसकी वजह से यूएस का नेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस और सेफ्टी वार NTS भी अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और कुछ ही दिन पहले खबरों में आया था कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स को इंडिया से बाहर अमेरिका में भेजा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन सरकार ने कहा कि ये गलत है। एविएशन मिनिस्टर के अनुसार ब्लैक बॉक्स को इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के अनुसार हमारे पास कुछ और सबूत मौजूद हैं जो ऑलरेडी पब्लिकली मौजूद हैं। सबसे पहले फ्लाइट जो रडार का डाटा जो एग्जैक्ट टाइम बताता है कि कब प्लेन से कम्युनिकेट किया गया है, और ATC ने एग्जैक्टली कब क्या कहा है, और प्लेन ने जो टेक ऑफ किया था इससे पहले कौन सी फ्लाइट मिली थी, और ये प्लेन कितने एल्टीट्यूड पर उड़ा था और इसकी स्पीड कितनी थी जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास मौजूद है दो बड़े इंपॉर्टेंट से वीडियोस। एक वीडियो जो उस समय 17 साल का आर्यन अंसारी अपनी छत से बना रहा था, जो अपने गांव से पहली बार अहमदाबाद घूमने आया था और अपने दोस्तों को ये वीडियोस दिखाना चाहता था। और दूसरा जरूरी वीडियो हमारे पास आता है दोस्तों की एयरपोर्ट पर लगे हुए CCTV से, और इस दूसरे वीडियो में प्लेन के टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सब कुछ देखा जा सकता है। लेकिन क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये पहला वीडियो जो रियलिटी हाई क्वालिटी का है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के क्रैश होने से पहले प्लेन के लैंडिंग एरियाज एयर से बाहर निकले हुए थे, और ये चीज नॉर्मल नहीं है। एयरप्लेन्स के टेक ऑफ होने से पहले तुरंत बाद पायलट जो सबसे पहला काम करता है वो होता है लैंडिंग एरिया को अंदर करना, और इसके बाहर निकलने पर टेक ऑफ में दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के जो विंग फ्लैप्स खुले हुए नहीं थे, क्योंकि अट्रैक्टिव थे, और ये विंग फ्लैप्स हवाई जहाज के विंग्स पर एग्जैक्टली मौजूद होते हैं, और इन फ्लैप्स को खुले होने से प्लेन का ऊपर नीचे जाना कंट्रोल किया जा सकता है। जब ये फ्लैप्स खुलते हैं तो डिप्लॉय किए जाते हैं। डिप्लॉय किए जाने का मतलब है दोस्तों कि बाहर नीचे की तरफ पॉइंट करना, तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से लिफ्ट पैदा होती है और ड्रैग भी बढ़ता है, और इसकी वजह से ये प्लेन टेक ऑफ के वक्त ऊपर उड़ पाता है। वैसे लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों केसेस में प्लेन के फ्लैप्स को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन जिस एंगल पर डिप्लॉय किया जाता है वो एंगल अलग होता है। लेकिन जब सीधा हवा में उड़ रहा होता है तो फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करके रखा जाता है। और अब हमारी एयर इंडिया फ्लाइट में टेक ऑफ के वक्त
फ्लैप्स रिट्रैक्ट ये सही तरीके से खुले हुए नहीं थे और लैंडिंग एरिया भी बाहर निकला हुआ था। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ था। इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम ने थ्योरी लिखी कि टेक ऑफ के बाद तेज आवाज आई होगी और प्लेन के इंजन फेल होने की वजह से आई होगी और इसे सुनकर पायलट से घबरा गए और लैंडिंग एयर अंदर करना भूल गए हों। और ऐसी ही एक मिलती जुलती थ्योरी है कि को पायलट ने गलती से लैंडिंग एयर की जगह विंग फ्लैप्स अंदर कर दिए थे। ये सभी थ्योरीज आते हैं दोस्तों की इस कैटेगरी के अंदर की पायलट्स की गलती हो, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री को एयर इंडिया की 787 पायलट ने बताया कि इस थ्योरी के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि ड्रीम लाइनर में बड़े बड़े वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर फ्लैप्स अच्छे से सेट नहीं हो तो पायलट्स को वार्निंग दी जाती है, ढेर सारी वार्निंग लाइट्स बजने लगती हैं। और इसके अलावा कैप्टन सुमित सब्बरवाल का 8,000 से ज्यादा का फ्लाइंग हावर्स का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे वो। और तो इससे चीज की संभावना बहुत कम है कि जहां पायलट से कोई गलती हुई हो तो एविएशन कैप्टन 600 फीट तक पहुंच जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि इसके ऊपर ले जाने के लिए एक इंजन काफी होता है। तो अगर ये थ्योरी भी सच नहीं है तो इसके बाद मोटे मोटे तौर पर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि प्लेन में अचानक से टोटल पावरलेस हो जाता है। ऐसा होने का एक बड़ा सबूत हमें आर्यन के वीडियोस में देखने को मिलता है दोस्तों। करीब से देखोगे तो इस वीडियो में प्लेन के नीचे एक ऑब्जेक्ट सा दिखाई देगा। कई सारे एक्सपीरियंस पायलट्स के मुताबिक ये चीज रेट है, रैम एयर टर्बाइन। ये छोटा सा विंड टर्बाइन है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आज के दिन लगभग सभी एरोप्लेन्स में मौजूद होता है। और ये आपको लैंडिंग एयर के ठीक पीछे मिलेगा। जब भी किसी भी एरोप्लेन्स के सारे प्रोसेस काम करना बंद कर देते हैं तब ये टर्बाइनर ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आता है और हवा में तेज तेज घूमने लगता है और बिजली जनरेट करता है। इससे ज्यादा बिजली जनरेट तो नहीं होती है, लेकिन इतनी जरूर होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में एरोप्लेन्स में कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रिक लाइट सिस्टम्स काम कर सकें। और बात यह है कि ये अपनी बिजली जनरेट करता है तो एरोप्लेन्स की जो स्पीड की वजह से, क्योंकि एरोप्लेन्स उड़ रहा है तो उसकी वजह से ये जो हवा लग रही है इस टर्बाइन पर वहां से बिजली जनरेट हो रही है। तो जितनी ज्यादा प्लेन से तेज उड़ेगा तो उतनी ज्यादा हाइट पर प्लेन मौजूद होगा और उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट ये रेट कम करेगा। इसको लगाने के पीछे पर्पज यही है दोस्तों कि पायलट्स को किसी भी सेफ जगह पर लैंड करने का समय मिल सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली AI-171 की फ्लाइट में ना तो प्लेन की ज्यादा हाइट थी और ना ही ज्यादा प्लेन ने स्पीड पकड़ी थी और ऊपर से पायलट्स के पास 30 सेकंड से कम का समय था। रेट मदद नहीं कर सका। और लेकिन हम ये फोर श्योर कह सकते हैं दोस्तों कि ये वीडियो में हमें ऑब्जेक्ट निकला हुआ दिखा तो वो रेट ही था। तो इससे हमें ये सबूत मिल जाता है दोस्तों कि एक्चुअली में प्लेन में टोटल पावरलेस हुआ था। और विश्वास कुमार रमेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि क्रैश होने से ठीक पहले एक बड़ी तेज आवाज सुनाई दी थी और लाइट्स क्लिक करने लगी थी। तो एविएशन एक्सपर्ट और यूट्यूबर कैप्टन स्टीव साइबनर का कहना है कि दोस्तों कि ये तेज आवाज उस हेज की खुलने की आवाज हो सकती है जिससे अंदर रेट होता है। तो इसी तरह लाइट फ्लिकर होना आम बात है जब रेट डिप्लॉय हो। तो क्योंकि ये रिजर्व इलेक्ट्रिक पावर्स कट अपने डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है तो जिससे बाकी सिस्टम्स इफेक्ट हो सके। रेट का डिप्लॉय होने का एक और सबूत आर्यन के वीडियो में मौजूद है। उस वीडियो को जरा ध्यान से सुनो तो आपको एक पर्पल्स जैसी आवाज सुनाई देगी। जब कोई 787 ड्रीम लाइनर प्लेन आपके ऊपर से गुजरेगा तो उसकी आवाज अलग आती है। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि रेट एक्चुअली में डिप्लॉय हुआ था। लेकिन फिर अगला सवाल उठता है कि रेट डिप्लॉय क्यों हुआ था। मोटे मोटे तौर पर ये 3 इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो कारण बन सकती हैं रेट के डिप्लॉयमेंट के पीछे। पहला, जब प्लेन में टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए। दूसरा, प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए। और या फिर तीसरा, प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं और प्लेन में कोई पावर सोर्सेज ही ना रहे और दोनों इंजन से फेल होने की डुअल इंजन्स कहा जाता है जो एक्चुअली में रेडी चीज़ है। और इतना रेयर है कि पिछले 17 साल में डुअल इंजन के केवल 7 मामले सामने आए हैं।
और 7 मामले सामने आए हैं। लेकिन हमारे केस में एक तो ऐसी चीज़ है जो इशारा करती है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में शायद यही हुआ था कि पहली प्लेन के क्रैश होने से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को की गई कॉल में कहा था कि ट्रस्ट नहीं मिल रहा। जब प्लेन उड़ता है तो इंजन से जो तेज हवा पीछे की तरफ निकलती है वो उसे आगे की तरफ जोर से धक्का देती है और इसी धक्के को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट नाम मिलना दिखाता है कि इंजन में कुछ गड़बड़ थी और दूसरी इसके अलावा लैंडिंग एयर का अंदर ना होना भी एक डुअल इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है कि इतनी पावर ही नहीं थी कि लोडिंग एयर को अंदर किया जा सके। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर इस प्लेन में डुअल इंजन फेलियर हुआ है तो वो क्यों हुआ। 3 अलग अलग थ्योरीज हैं दोस्तों इसके पीछे। पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि फुल कंटेमिनेशन। नेशनल लेबोरेटरी फॉर्मर प्रेपरेटरी डायरेक्टर एस.जे. मुरलाली का मानना है कि ऐसे फ्लाइट में शायद फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ था, यानी कि ये जो तेल डाला गया था प्लेन में वो प्रॉब्लम वहाँ थी। और इनके मुताबिक फुल कंटेमिनेशन होने पर या तो कम थ्रस्ट जनरेट हुई थी और जिससे प्लेन ऊपर नहीं उड़ पाया था और इसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए थे। और स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी वो चेयरपर्सन नील हॉर्नफोर्ड ने द गार्जियन को ऐसा ही कुछ कहा था कि वैसे तो फुल टैंक फुल था लेकिन फुल कंटेमिनेशन से क्लॉगिंग हो सकती है और फुल ब्लॉकिंग की वजह से इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। फुल कंटेमिनेशन होने के पीछे दोस्तों अपने अलग अलग कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फुल में पानी होना या कचरा होना या क्ले रस्ट या डाइट, इवन माइक्रोबेल्ट ग्रोथ और बैक्टीरिया फंगस की जो ग्रोथ से की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डीजल एक्सचेंज फ्लूइड जो ग्राउंड व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है वो अगर जेट फ्यूल के साथ मिक्स हो जाए तो नॉन सोल्यूबल क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो एक्चुअली में जाकर एक बार फिर से क्लॉगिंग कर सकते हैं। 2019 में अमेरिका में इसी तरह के 3 केस सामने आए थे और ये मार्च 2019 में एक बोइंग 878 को जापान में फ्यूल कंटेमिनेशन में जैसे ही फुल इंजन में मेल सेक्शन सहना पड़ा था तो थैंकफुली इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था और पायलट सेफली इसको लैंड करा पाया था। इसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये प्लेन क्रैश, ये प्लेन हादसा क्यों हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद।